उर्दू होमोफोन्स एपिसोड नंबर 11 यानी कि उर्दू के सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द यानी कि उर्दू के हम सौत अल्फाज। आज की पहली जोड़ी है नस्ब और नसब। वैसे दूसरे वाले को भी कुछ लोग नस्ब कह देते हैं लेकिन वो नसब है। पहले वाले यानी नस्ब का अर्थ है गाड़ना। उन्होंने अपने नाम का पत्थर वहाँ पर नस्ब कर दिया, ये एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा वाला शब्द जो है, जो कि दरअसल नसब है, जैसा कि मैंने बताया लोग नस्ब कह देते हैं इसको भी। इसका मतलब है ख़ानदान, वंश, कुल। हमें अपने नसब के बारे में भी मालूम होना चाहिए। इसके बाद आरा और आरा। पहले वाला शब्द जो है आरा, ये लकड़ी काटने का होता है, आरी का बड़ा रूप। एग्जाम्पल, एक आदमी आरा लाकर पेड़ काटने लगा, ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आरा दूसरा वाला जिसमें एंड में हमज़ा आती है, राय का बहुवचन है। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हमारे चैनल के बारे में आपकी क्या आरा हैं, हमें ज़रूर बताइएगा, यानी आपकी राय क्या हैं, रायें। इसके बाद पाया और पाया। पहले वाला पाया तो वही है जो कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं पसंद करते हैं। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जो लोग नॉन वेज पसंद ना करते हों, हमें उनके सामने पाया, बिरयानी और चिकन वगैरह का जिक्र नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा वाला पाया है, जो दरअसल पाया लिखा जाता है लेकिन बोला जाता है इसे भी पाया, उसका मतलब है स्तंभ यानी कि खम्बा, और चारपाई का पाया, और दर्जा यानी कि मकाम। इसके अनेक एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। स्तंभ यानी खम्बा और चारपाई के सेंस में तो आप सेंटेंस बना लेंगे, लेकिन दर्जा और मकाम के बारे में मैं आपको इसका सेंटेंस बता देता हूँ। मकाम यानी स्थान, दर्जा। तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वो पाया के बुज़ुर्ग हैं या वो पाए के बुज़ुर्ग हैं, मतलब वो एक ऊंचे दर्जे के, ऊंचे मकाम के, ऊंचे स्थान वाले बुज़ुर्ग हैं। इसके बाद एतराज़ और एहतराज़। दरअसल ये दोनों अल्फाज जो हैं वो एतराज़ और एहतराज़ हैं, लेकिन आम तौर पर लोग इनको एतराज़ या एतराज़ और एहतराज़ बोल देते हैं। पहला शब्द जो कि एतराज़ है, एतराज़ बोला जाता है, इसका मतलब है ऑब्जेक्शन, मुझे तुम्हारी बात पर एतराज़ नहीं है। और दूसरा वाला शब्द जो है यानी एहतराज़, उसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हमें बुरी चीज़ों से एहतराज़ करना चाहिए। इसके बाद मिंबर और मिंबर। पहले वाला मिंबर है, उसका मतलब है रुकन यानी कि पाठ। मेरे एक अंकल पार्लियामेंट के मिंबर हैं। और दूसरे वाले का एग्जाम्पल हो सकता है इमाम साहब हर जुमे को मिंबर पर खड़े होकर तकरीर करते हैं। मिंबर मस्जिद वाला मिंबर, मस्जिद में एक ऊंचा स्थान होता है जिस पर इमाम साहब तकरीर करते हैं खड़े होकर। इसके बाद शुहदा और शुहदा। पहले वाला शब्द जो कि शुहदा है, इसका मतलब है लफंगा। अगर कोई शुहदा किसी लड़की को परेशान करे तो हमें लड़की की मदद ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद शुहदा यानी शहीद शब्द का बहुवचन। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आपको कितने शुहदा के नाम मालूम हैं। इसके बाद जाल और जाल। पहले वाला शब्द जाल जो है उसका मतलब है नेट। मैंने कबूतरों के जाल में फंसने की कहानी पढ़ी है, या शिकारी ने जाल बिछाया। और दूसरा शब्द जो है जाल, वो दरअसल जाल है, जाल, लेकिन जाल इसे भी कहते हैं, इसका मतलब है नकल। तुम्हारा जाल पकड़ा गया है यानी तुम्हारी नकल पकड़ी गई है। इसके बाद जाली और जाली। पहले वाला शब्द जो है जाली, वो सिंपल जाली है, नेट। मेरे बाथरूम के पाइप की जाली ख़राब हो गई थी। और दूसरा वाला जाली जो है वो दरअसल जाली है, जाली, लेकिन इसको भी जाली बोलिए, इसका मतलब है नकली। जाली नोट छापना एक बहुत गंभीर अपराध है। जाली नोट छापना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। तो कहिए साहब, ये सीरीज़ कैसी लग रही है? भाई कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया तो करिए, ताकि मुझे पता तो चले कि मैं कोई सही काम कर रहा हूँ या गलत काम कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज मोइन शम्सी हूँ, आता हूँ लेकर बहुत जल्द इस सीरीज़ का अगला वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सलाम हिंदुस्तान।